नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद से ही दिल्ली में सियासत और ज्यादा गर्मा गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर कल से ही लगातार जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने जब आरोप लगाया था आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर कि जो आरोपी जिसने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया है उसकी ये प्लानिंग थी, उसके आम आदमी पार्टी से ताल्लुक है, आम आदमी पार्टी से रिश्ता है और सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर इस हमले का आरोप लगा दिया। अब आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया जिन पर हरीश खुराना ने हमला किया था या फिर आरोप लगाया था, उनका एक जवाब सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे पुराने वीडियो से स्क्रीनशॉट लिया गया है और उसके साथ ही उसको मॉर्फ किया गया, यानी कि एडिट किया गया और उसके बाद सोशल मीडिया में डाल दिया गया। इसके लिए उन्होंने हरीश खुराना पर सवाल उठाया और कहा कि उन्हें ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए क्योंकि वो पूर्व सीएम के बेटे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि मुझे ऐसे ट्रोलर्स को जवाब देना पड़ रहा है, आज एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, मुझे खुद को शर्म आ रही है। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने जो सही तस्वीर थी, जो सही वीडियो था वो भी शेयर किया और उनका यह आरोप है कि बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से हमेशा झूठे आरोप लगाए जाते आ रहे हैं, अब भी वही किया जा रहा है और इसके साथ ही उन्होंने कुछ वीडियोस और स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं। गोपाल इटालिया का वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जहां पर उन्होंने साफ कई आरोप उन्होंने जो लगाए गए थे उसका जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हरीश खुराना जी, आपकी खुद की तो किसी ट्रोलर से ज्यादा इज्जत नहीं है, लेकिन ऐसी घटिया हरकत करने से पहले अपने पिताजी मदन लाल जी की इज्जत की तो परवाह कर लेते। 2 रुपए पर ट्वीट के हिसाब से काम कर रहे भाजपाई चुटभैये से भी निम्न स्तर के आपके कारनामे देखकर स्वर्गीय मदनलाल खुराना जी बहुत खुश हो रहे होंगे। अपने बेटे को चुटभैया ट्रोलर बन देख वो सोच रहे होंगे, विधायक बनने के बाद मुझे आपके जैसे घटिया ट्रोलर्स को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। लेकिन फिर भी ये वीडियो देखिए, एक फेसबुक का लिंक उन्होंने शेयर किया। आगे उन्होंने लिखा, मेरे इस पुराने वीडियो से कुछ स्क्रीनशॉट लेकर उसे एडिट करके अपने फर्जी फोटो पोस्ट किया है। सीएम का बेटा हो कर भी ऐसे घिनौने काम करने में आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती। सारे मीडिया से मेरी अपील है कि इस चुटभैया ट्रोलर हरीश जी की ट्वीट को सत्यापित किए बिना न्यूज ना चलाए, मुझे मजबूरीवश कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये वो ट्वीट था जो गोपाल इटालिया की तरफ से किया गया था। उन्होंने अपना एक पुराना वीडियो लिंक भी शेयर किया और लोगों से अपील की कि ऐसे झूठे वीडियोस को ना फैलाया जाए। अब आपको हरीश खुराना का वो वीडियो या फिर वो ट्वीट दिखाते हैं जिस पर उन्होंने गोपाल इटालिया पर आरोप लगाए हैं। एक तस्वीर साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि जिसका शक था वही हुआ, अरविंद केजरीवाल की खास गोपाल इटालिया के साथ फोटो बहुत कुछ कह रही है। यानी आज हुए रेखा गुप्ता जी के ऊपर हुए हमले का कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनके तार आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हरीश खुराना ने आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि आज जो भी हमला हुआ है रेखा गुप्ता पर वो आम आदमी पार्टी के साथ उनका कनेक्शन हो सकता है। केजरीवाल जी प्लीज एक्सप्लेन करिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। यानी कि दोनों पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी है, लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी था उसके कई पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स खराब है, वो कई मामलों में जेल भी जा चुका है। बता दें कि गुजरात में करीब 5 संगीन मामले उस पर दर्ज है, 3 जो है फ्रॉड की मामले उस पर दर्ज है, उसके साथ ही 2 मारपीट के मामले दर्ज है उसके ऊपर और कार्रवाई भी वहां पर उसके ऊपर लगातार जारी है। लेकिन वो पिछले 2 दिन से दिल्ली में था, उसने सीएम रेखा गुप्ता के पूरे घर की रेकी की थी, उसने पूरे घर का वीडियो तक बनाया था। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर हमला किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए जा रहे। इन तमाम चीजों के बीच सबसे बड़ा सवाल कि 24 घंटे लगभग बीत चुके हैं इस हमले को लेकर, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। पुलिस अभी तक इस बात का पुख्ता पता नहीं लगा पाई है कि आखिर ये जो हमला हुआ था वो केवल एक डॉग लवर की नाराजगी थी या फिर इसके पीछे किसी और कोई और साजिश रच रहा था, कोई और सीएम रेखा गुप्ता के खिलाफ हमला करना चाहता था या फिर हमला कराना चाहता था। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि लगातार
कई एंगलों से पुलिस जो है वो जांच कर रही है। सवालों के घेरे में है पुलिस की कार्यप्रणाली, जहां गोपाल इटालिया ने तो आरोप लगा दिए, उसके बाद हरीश खुराना के पोस्ट पर उन्होंने जवाब भी दे दिया। लेकिन इन तमाम सवाल और जवाब के बीच एक सवाल कि दिल्ली पुलिस फिलहाल जांच तो कर रही है। रेखा गुप्ता को केंद्र सरकार की तरफ से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलने के बावजूद भी, सुरक्षा इतनी कड़ी थी, उसके बावजूद भी आरोपी कैसे उनके इतने करीब पहुंच गया और हमला कर पाया, यह बड़ा सवाल है। दिल्ली पुलिस आयुक्त स्वयं इस अतिरिक्त जांच की निगरानी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय भी सीएम की सुरक्षा व्यवस्था का रिव्यू कर रहा है और जरूरत पड़ने पर इसे और मजबूत भी किया जाएगा। हमले के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर अपना पहला बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि सुबह जनसुनवाई के दौरान उनके ऊपर हमला केवल उनके ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के लिए जो संकल्प लिया गया था उनके ऊपर, उनके कायराना प्रयास दर्शाता है। ऐसे हमले ना उनके हौसले कभी डगमगा सकेंगे, ना ही उनका संकल्प तोड़ सकेगा। उन्होंने अपनी स्थिति भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो आप अभी पहले से स्वस्थ है। बता दें कि दिल्ली के बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दावा किया था कि आम आदमी पार्टी का इस पूरे हमले पर हाथ है। उन्होंने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी, हालांकि इस पोस्ट की आम आदमी पार्टी की तरफ से निंदा भी की गई थी कि इस तरीके से आरोप लगाना गलत है। और अब गोपाल इटालिया ने वो वीडियो सामने रखा जिस पर उनका ये दावा है, उनका ये कहना है। उनके इस वीडियो को एडिट किया गया है, उनके वीडियो से कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए गए और इसके साथ ही आरोपी की तस्वीर बदल दी। उनका कहना है, गोपाल इटालिया का कहना है कि ये बहुत छोटी हरकत है, ये जो छोटे मोटे ट्रोलर्स है उनकी ये हरकत है। लेकिन अब इस पर उन्होंने अपील भी की है कि अगर ऐसी चीजें नहीं रुकती है तो वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। और मीडिया से भी उन्होंने अपील की है कि इन तमाम चीजों पर ध्यान दिया जाए। अब इन तमाम चीजों के बीच ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस तरीके से जैसे सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, वो हमला किसने कराया है। दिल्ली की सीएम पर क्या हमला करना या फिर किसी भी राज्य के सीएम पर इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जब इतनी ज्यादा कड़ी होती है सीएम की। रेखा गुप्ता की बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। आप समझ सकते हैं कि ये सुरक्षा की जो घेराबंदी है वो कितना ज्यादा टाइट होगा। उसके बावजूद भी ये व्यक्ति अंदर घुसता है और इस तरीके से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करता है, हमला करने में कामयाब रहता है, जबकि उस व्यक्ति को पता है कि वो यहाँ पर पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा और उसकी इस अपराध की जो सजा होगी वो कितना संगीन हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उसने सुरक्षा घेरा तोड़ा और उसके बाद हमला किया है। पुलिस के सामने कई सवाल है कि आखिर ये व्यक्ति कितने दिनों से इसकी प्लानिंग कर रहा था, इसके पीछे कौन है। जब वो जनसुनवाई के लिए पहुंचा था, ना उसके हाथ में कोई भी एप्लीकेशन था, ना उसके हाथ में कोई भी लेटर था, उसके बावजूद भी वो अंदर घुसा कैसे। जाहिर सी बात है किसी की मदद से तो वो घुसा होगा। वो मददगार कौन है, पुलिस उसी के पहचान में लगातार जुटी हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए NMF न्यूज के साथ।